नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ प्राची। आपके सिग्नेचर खोलेंगे आपकी पोल, आपके सिग्नेचर बताएंगे कैसा है आपका नेचर। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आपके सिग्नेचर बताएंगे आपकी लाइफ के कई सीक्रेट, और ये सब जानेंगे हमारे आज के महाउपाय में। साथ ही जानेंगे आज का राशिफल। तो देर कैसे, शुरू करते हैं आपके सितारे। आपके सिग्नेचर खोलेंगे आपकी पोल, सिग्नेचर बताएंगे आपका नेचर। जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से कैसे खोलेंगे सिग्नेचर आपका सीक्रेट। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 मास चल रहा है चैत्र का और चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की आज सप्तमी तिथि है। शुक्रवार का दिन है, नक्षत्र है ज्येष्ठा, योग है व्रज और करण है बव। चलिए अब जान लेते हैं 12 राशियों का हाल। आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपकी राशि के लक्षण कहते हैं कि आपका व्यापार बहुत उत्तम रहेगा। धन की प्राप्ति आपको चारों तरफ से होने वाली है, लेकिन साथ ही साथ वाहन के प्रयोग में आपको सावधानी रखनी चाहिए। साझेदारी कार्यों में यानी पार्टनरशिप से संबंधित जो भी आप काम करते हैं उसमें आपको कहीं ना कहीं धोखा मिल सकता है। कार्यों में थोड़ा सा कम रुचि आपके लाभों को प्रभावित कर सकते हैं। यानी आज आप थोड़ा सा काम में इंटरेस्ट कम लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप काम में थोड़ा सा रुचि कम लेंगे तो जहां आपको लाभ ज़्यादा मिलना चाहिए वहां लाभ कम होगा। तो आपको अपना काम में ध्यान बनाए रखना होगा, इंटरेस्ट बनाए रखना होगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम कांताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मानसिक तनाव लेने से समय में बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वाले आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या करें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए किसी नए कार्य के प्रारंभ की योजना आप बना सकते हैं। आज का दिन, आज की परिस्थिति, राशि के संयोग आपके पक्ष में बनते दिखाई देते हैं। जीवन साथी से आपको हर प्रकार के सहयोग प्राप्त होने वाले हैं। परिस्थिति अनुकूल रहने से कोई बिगड़ा हुआ अथवा रुका हुआ कार्य भी आज आप प्रयास करें तो पूर्ण होने की संभावना आपके लिए बनती है। तो जो भी पुराने समय के बाधित कार्य थे आज आपको उन्हें पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम कृतने नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो आपको लाभ बहुत अच्छा मिल सकता है। आज की तिथि में आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि संपत्ति या उसके अलावा अन्यत्र कहीं निवेश की योजना हो तो उससे आपको बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले आज क्या उपाय करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में विकास के नए मार्ग आपको प्रशस्त होते हुए दिखाई देंगे। किसी अनुभवी व्यक्ति का सहयोग आपके कार्य की पूर्ति में बहुत ज़्यादा सहायक होने वाला है। तो जो भी अनुभवी लोग हैं उनसे आपको सलाह और मार्गदर्शन समय समय पर लेते रहना चाहिए। आज की तिथि में धन लाभ होगा और शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में प्रगति मिलने की स्थिति आपके लिए बनती है। अपने परिवार में, घर में, गृह में कोई शुभ कार्य भी होने की संभावना ऐसी बनती है कि कुटुंब में कोई शुभ और मांगलिक कार्य संपादित हो जाए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम कैवल्य सुखदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अपने दिल की बात आपको हर किसी व्यक्ति के सामने व्यक्त नहीं करनी चाहिए। और अब जान लेते हैं कर्क राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आपकी जो भी नवीन गतिविधियां हैं वो आपके लिए लाभकारी सिद्ध रहने वाली हैं। अगर आप कुछ नए एफर्ट्स कर रहे हैं, कुछ नया आप प्रयास कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता और लाभ मिले, ऐसे लक्षण आज बनते हैं। बुद्धि चातुर्य से अनेक कठिनाइयां आज आप दूर कर सकते हैं। तो अपने बुद्धि विवेक से काम करें, बहुत सूझबूझ से काम करें। जो भी बाधाएं आएंगी आपकी समझदारी से, बुद्धि विवेक के कारण वो दूर हो जाएंगी। गृह में सुख सुविधा का सामान बढ़ेगा। आप परिवार की उपयोगिता के लिए परिवार की आवश्यकता की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए कुछ गृह उपयोगी वस्तुओं को खरीद सकते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉनिक, कुछ ऐसे उपकरण जो आपके परिवार की आवश्यकता थे, फैमिली काफ़ी समय से डिमांड कर रही थी, आज उनकी आवश्यकताओं को आप पूरा कर सकते हैं।
अचल संपत्ति का जो पुराने समय से कोई वाद विवाद चल रहा था वो आज थोड़ा सा और उलझ सकता है। तो इस विषय में आज आपको कोई छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसा कोई विवाद चल रहा है तो उसमें आप हस्तक्षेप मत करिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम गजाननाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में आलस्य आपको बिल्कुल भी सुहाएगा नहीं, तो पूरे परिश्रम के साथ काम करें और दिन को शुभ बनाएं। चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या उपाय करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में भवन, भूमि, वाहन आदि का सुख आपको प्राप्त हो सकता है। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन का सुख भी आपको प्राप्त हो, ऐसे लक्षण आपके लिए बनते हैं। आज की तिथि में निरंतर परिश्रम करने से, प्रयास करते रहने से जो आपके कार्यक्षेत्र में बाधा आ रही है, उस बाधा के पश्चात भी आपके कार्य सिद्ध हो सकते हैं। लेकिन आवश्यकता है कि आप निरंतर प्रयास करते रहें। फिर भी कुछ बाधा, कुछ विलंब, कुछ रुकावट के कारण आपको थोड़ा सा परेशानी का, कुछ चिंता का सामना करना पड़ सकता है। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए ओम गणेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में यात्रा करने से बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वाले आज क्या उपाय करें। कन्या राशि वाले जातक लोगों को, खासतौर पर नौकरी पेशा लोगों को, नौकरी में पदोन्नति प्राप्ति के, यानी पदोन्नति के, प्रमोशन होने के प्रबल योग आज आपके लिए बनते हैं। आज की तिथि में ऐसे लक्षण मिल रहे हैं कि आपकी जो भी समस्याएं थी, जो परेशानियां थी, उनका समाधान हो जाएगा, उनका अंत तत्काल ही होने वाला है। कार्य की अधिकता रहेगी, कार्य का दबाव रहेगा। विद्यार्थी वर्ग का मन जो है वो पढ़ाई में, अध्ययन अध्यापन में नहीं लगेगा। कार्यक्षेत्र में किसी बड़े और शुभ परिवर्तन या बदलाव की संभावना आपके लिए अब आती हुई, बनती हुई दिखाई देती है। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए ओम गतिने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। संध्या काल में विद्यार्थी वर्ग का अध्ययन करना ठीक नहीं है। ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों का मत है कि अगर आप संध्या काल में, जिस समय शाम हो रही हो, उस समय पढ़ाई करते हैं तो माँ सरस्वती रुष्ट हो जाती हैं। तो ऐसा करने से बचना चाहिए। और अब जान लेते हैं तुला राशि वाले आज क्या करें। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में व्यापार में विशेष उतार चढ़ाव की स्थिति आपके समक्ष बन सकती है। आज थोड़ा सा मानसिक तनाव भी आपके लिए बना रहने वाला है। पारिवारिक विवाद में के कारण आपकी प्रगति में बाधा आ जाए, ऐसे लक्षण बनते हैं। तो परिवार के वाद विवाद से अपना ध्यान, अपना दिमाग हटाने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ आज की दिनचर्या में ऐसे लक्षण भी बन रहे हैं कि आपके ऊपर अचानक व्यय का कोई बोझ आ जाए। अचानक व्यय आने से, खर्च का बोझ आने से थोड़ी सी परेशानी, थोड़ी सी चिंता आपके लिए हो सकती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम गुणातीताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आपके लिए शास्त्रीय आज्ञा आज की तिथि की ये है कि रात्रि काल में आप उपवन में ना जाएं। तो चलिए अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातक आज क्या करें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में ध्यान ये रखना है कि आपके जो पुराने संबंध हैं उनमें आपको यश की प्राप्ति होने वाली है। तो पुराने संबंधों को पुनर्जीवित करने का प्रयास आपको आज फिर से एक बार करना चाहिए। जीवन साथी के व्यवहार में अनुकूलता रहेगी। आज के दिन में कोई विशेष उपलब्धि हो, किसी क्षेत्र में भी हो सकती है, ऐसे लक्षण बनते हैं। तो उपलब्धियों के लिए आपको परिश्रम और प्रयास करना है, उससे पीछे नहीं हटना है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम ग्रहपतये नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में यदि आप किसी यात्रा पर जाते हैं तो आपको यात्रा में लापरवाही करने से बचना चाहिए। और अब जान लेते हैं धनु राशि वालों का आज का राशिफल। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में किसी नए कार्य के प्रारंभ की योजना आप बना सकते हैं, उस पर विचार कर सकते हैं। जो लोग पुराने किसी रोग से ग्रसित थे उनसे आपको मुक्ति मिल सकती है, आप स्वास्थ्य लाभ कर सकते हैं। अच्छे स्वास्थ्य हेतु आपको थोड़ा सा सावधानी भी रखनी होगी। जीवन साथी से अलग रहने का, वियोग का संयोग आपके लिए आज बन सकता है। कुछ समय के लिए आपके और उनके बीच में दूरी आ जाए, कुछ ऐसे लक्षण बनते हैं। तो इस सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति पाने के लिए ओम गौरी पुत्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज आपको ध्यान ये रखना है कि आप दिन में शयन ना करें। और अब जान लेते हैं मकर राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपको कुछ शारीरिक कष्ट और परेशानी के लक्षण बनते दिखाई देते हैं। विशेषकर मानसिक कष्ट मिल जाए, ऐसी संभावना आपके लिए बन रही है। आर्थिक मामलों में ज्यादा संघर्ष करना पड़ सकता है। व्यवहार व वाणी में कटुता,
मित्रों पर अत्यधिक विश्वास करने से आपको बचना चाहिए। तो अपनी वाणी और अपने व्यवहार को जितना आप सौम्य बनाएंगे उतना अच्छा आपको लाभ आज मिलेगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम चक्रिणे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। वाहन का प्रयोग आप बहुत तेज गति में ना करें, क्योंकि आपके साथ आज चोट चपेट, एक्सीडेंट और दुर्घटना के संयोग भी बन रहे हैं। और अब जान लेते हैं कुंभ राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज किसी महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी। जो भी आपकी महत्वाकांक्षी परियोजना थी, आज आप उसमें सफल हो सकते हैं। आपके कोई बहुत घनिष्ठ राजनीतिक संबंध जो हैं वो आज आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकते हैं। तो कहा जा सकता है कि आपके राजनीतिक संबंध आज की दिनचर्या में आपके लिए लाभकारी रहने वाले हैं। आज दिन के आरंभ में विदेशों से संबंधित आय की प्राप्ति हो जाए ऐसी संभावना है। जोश उत्साह के भाव के कारण लाभ मार्ग की जो बाधाएं हैं उसको आज आप दूर कर सकते हैं, उन बाधाओं में कमी आएगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम चंडाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। और हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि जब आप दिन को आरंभ करते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं, तो घर से निकलते समय, खासतौर पर काम पर जाते समय, कभी भी भूखे पेट नहीं निकलना चाहिए। तो इस बात का आप ध्यान रखें, जब भी निकलें तो नाश्ता या भरपेट भोजन करके आप निकलें तो आपको लाभ मिलेगा। और अब जान लेते हैं मीन राशि वाले आज अपने दिन को शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करें। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके सामने जो भी कार्य के नए प्रस्ताव आए हैं वो आपके मन में उत्साह और उमंग पैदा करेंगे। इससे आपको विश्वास आएगा। खान पान में आज की दिनचर्या में आपको सावधानी रखनी चाहिए। असमय और अशुद्ध भोजन करने से बचना चाहिए। जो भी बन रहे हैं आपके कार्य, जो आपके सिद्ध होते, सफल होते हुए कार्य हैं, उनमें ये इनके प्रकार कहीं से कोई बाधाएं आ जाए ऐसी संभावना बनती है। विद्यार्थी वर्ग का मन अध्ययन में नहीं लगेगा और स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी आज की दिनचर्या में हो सकती है। यानी कहा जाए तो मिला जुला प्रभाव आज के दिन का आपके लिए रहने वाला है। तो इस जो अशुभ प्रभाव, अशुभ संयोग जो आपके लिए बन रहे हैं, उनसे बचने के लिए ओम चतुराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि किसी वृद्ध का आपको अनादर नहीं करना है, या उनकी जो बातें हैं, उनकी जो सीख है, जो उनकी नसीहतें हैं, उनको अनदेखा मत करिए। उनको अपने ऊपर आप किसी आरोप या उनकी डांट के तौर पे ना लेकर के नसीहत के तौर पर, आदर्श के तौर पर जीवन में प्रयोग में लेंगे तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे कि कैसे आपके सिग्नेचर बताएंगे आपकी लाइफ के सीक्रेट्स। तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज का महाउपाय जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, मीनाक्षी नोएडा से। जी मीनाक्षी, बताएं क्या आपका समस्या है। आचार्य जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। आचार्य जी, मुझे ये जानना था कि मैं किस करियर में आगे जाऊं, क्योंकि अभी मैं मीडिया में हूं, तो आगे इसी में ठीक रहेगा या फिर कुछ और करना चाहिए। जी बिल्कुल, आप मुझे अपना जन्म विवरण बताइए। 16 अगस्त 1982 जी, रात के 11:15 जी, जगह है भोपाल। जी। देखिए मीनाक्षी जी, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार आपकी पत्रिका ये कहती है कि आप किसी भी क्रिएटिव फील्ड में अगर अपना भाग्य आजमाएंगी तो आपको ज़्यादा अच्छा लाभ मिल सकता है। आपकी जन्म पत्रिका का संयोग बहुत अच्छा बन रहा है। जिस प्रकार आपने बताया कि आप मीडिया की फील्ड में हैं, तो इसके साथ साथ आप कुछ भी अलग, कुछ भी नया, कुछ भी सृजनात्मक करना चाहें, कुछ कलात्मक करना चाहें तो आप बहुत अच्छा काम कर सकती हैं। कुछ भी ऐसा जिसमें आपको संतुष्टि प्राप्त हो, और ख़ासतौर पर आपकी कुंडली ये कहती है कि कुछ थोड़ा सा क्रिएटिव होना चाहिए, चाहे वो इंटीरियर डेकोरेशन की बात हो या इस तरीके के कोई भी और आगे की चीज़ें, करियर आप अगर अपने लिए अपनाना चाहते हैं तो उससे संबंधित थोड़ी सी आपको जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। आप चाहें तो अभी आपकी कुंडली में ऐसा योग है कि अपने करियर के साथ साथ आप पढ़ाई फिर से एक बार कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके साथ अगर आप करना चाहें तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। तो इंटीरियर डेकोरेशन के अलावा फैशन डिज़ाइनिंग की फील्ड आपके लिए बहुत अच्छी बनती है। इन क्षेत्रों में आप अपना भाग्य आजमा सकते हैं। और आपके लिए वर्तमान समय में भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना सर्वोत्तम कही जा सकती है। चलिए अब जान लेते हैं कि आज का महाउपाय क्या है। जी बिल्कुल, आज के महाउपाय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार आपकी लाइफ के कई सारे सीक्रेट बयां करता है आपका सिग्नेचर।
यूँ तो सिग्नेचर से जुड़ी हुई बातें हम लोगों ने पहले के एपिसोड्स में भी की है। आपको ध्यान हो तो मैंने बताया था कि किस प्रकार आज के इस आधुनिक युग में लड़के लड़कियों की यानी वर वधु की कुंडली मिलान के साथ साथ जब विवाह के लिए कुंडली मिलाते हैं तो आजकल एक नया ट्रेंड विदेशों से हमारे देश में आ गया, क्योंकि सारी चीज़ें वहीं से आती हैं। ज्ञान जन्म लेता है हमारे देश में, डेवलप वहाँ होता है और वहाँ से जब हमारे पास आता है तो हम उसे बहुत खुले दिल से स्वीकार करते हैं। उसके पहले तक हम उसको नज़रअंदाज करते रहते हैं। जैसे हमारे ही देश की चीज़ योग आज योगा बन के जब हमारे पास आई तो हम उसको उसके पीछे भागते हैं, हम उसको स्वीकार करते हैं। तो हस्ताक्षर को पढ़ने की कला हमारे देश में शुरू से रही है, क्योंकि लेखनी पर हमारे देश में, हैंडराइटिंग पर हमारे देश में सदियों से, अनादिकाल से जोर दिया जाता रहा है। तो आजकल जो है कुंडली मिलाने के साथ साथ लड़के लड़कियों के सिग्नेचर भी मैच किए जाते हैं कि उनकी आपस की कॉम्पेटिबिलिटी, आपस का संयोग कैसा बन रहा है। तो इस बारे में हम लोगों ने पहले भी चर्चा की है। उसी क्रम को आज हम लोग आगे बढ़ाते हैं कि सिग्नेचर किस प्रकार आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें बता सकता है। कहते हैं कि मनुष्य के जीवन के, जिंदगी के साथ ही जीवन के अंत का समय भी निश्चित कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, संबंधित व्यक्ति आजीवन किन किन परेशानियों में घिरा रहेगा, उसका भावी जीवन कैसा और किन हालातों में व्यतीत होगा, ये भी पहले से निश्चित हो जाता है। लेकिन इसके विपरीत ये धारणा भी प्रचलित है कि इंसान की किस्मत उसके अपने हाथ में छुपी होती है। वह चाहे उसे बदल भी सकता है, अपनी मेहनत, अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से वह उसे चेंज कर सकता है। अब बहुत सारे लोग इसमें कुतर्क करते हैं कि अगर वह अपने परिश्रम से उसे बदल सकता है तो फिर कुंडली और भाग्य क्या मतलब रखता है, कहाँ उसका मतलब रह गया। ऐसे में कुंडली की भूमिका ये है कि वो आपका मार्गदर्शन करता है, वहाँ भी आपको परिश्रम करना पड़ता है। अगर आपको कोई साधना, कोई पूजा, कोई उपाय बताई जा रही है तो वो आप ही करेंगे या आप उसको किसी आचार्य से करवाएंगे, तो वो आपकी मेहनत, आपकी परिश्रम का एक हिस्सा ही होता है, उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसी प्रकार अपनी निष्ठा, अपने समर्पण और विश्वास से वह दुनिया की हर मुश्किल को प्राप्त कर सकता है, पार कर सकता है। विश्वास खुद पर, अपनी मेहनत पर तथा अपने ईश्वर पर आपको अवश्य ही रखना चाहिए। बहुत हद तक ये बात भी संभव है, लेकिन ये भी सच है कि किसी भी व्यक्ति का आगामी जीवन इस बात पर भी निर्भर करता है कि उसका वर्तमान जीवन कैसा होगा और वर्तमान जीवन कैसा है और आगे वो व्यक्ति किस प्रकार से अपने जीवन को ढाल रहा है, किस प्रकार लेकर के जा रहा है। वह वर्तमान में जिस तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है वही उसके भविष्य के लिए नींव का काम करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी शिक्षा, आपकी पारिवारिक और सामाजिक वातावरण के साथ साथ एक और चीज़ है जो व्यक्ति के स्वभाव और उसकी सफलता का निर्धारण करती है। हमारा जो सामाजिक परिवेश है, जहां हम पले बढ़े हैं, उसका तो प्रभाव होता ही होता है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, बहुत अहम भूमिका होती है। ये चीज़ है संबंधित व्यक्ति के, उस व्यक्ति के हस्ताक्षर। जिस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन को प्रभावित करती हैं, उनमें से एक चीज़ आपके हस्ताक्षर, आपके दस्तखत अथवा जिसे आप ऑटोग्राफ या सिग्नेचर कहते हैं, उसका बहुत बड़ा रोल, उसकी बहुत बड़ी भूमिका है आपके जीवन की दशा और दिशा को तय करने में, आपका भविष्य निर्धारित करने में। क्या आप जानते हैं कि बहुत कुछ कह सकता है आपका हस्ताक्षर? जिस प्रकार आप साइन करते हैं, आप साइन करके तो आगे चले जाते हैं, लेकिन पढ़ने वाला समझ सकता है कि आपका स्वभाव कैसा है, आपका विचार कैसा है, आपका आचार कैसा है, और उसके अनुसार वो आपके साथ अपने भविष्य के संबंध निर्धारित कर सकता है, अगर वो व्यक्ति थोड़ा सा भी अनुभवी होगा, थोड़ा सा भी जानकार होगा। जी हाँ, शायद आपको ये बात थोड़ी सी अजीब लग रही हो, लेकिन आपके सिग्नेचर आपकी तकदीर बदलने तक का दम रखते हैं। इसके अलावा आपके स्वभाव और आपकी प्राथमिकताओं के बारे में भी बहुत कुछ बताते हैं। कुछ समय पहले हमने आपको बताया था कि कैसे आजकल लोग विवाह के लिए अपने बच्चों की कुंडली मिलान के साथ साथ हस्ताक्षर और सिग्नेचर का भी मिलान करने लगे हैं। इससे भी उनके आपस की अंडरस्टैंडिंग, उनके तालमेल का पता लगाया जा सकता है। इसी क्रम में आज हम आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार आप स्वयं अपना या किसी भी व्यक्ति का हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर देख करके, ऑटोग्राफ देख करके उस व्यक्ति की सोच, उस व्यक्ति की विचारधारा, उस व्यक्ति का आचार विचार और उसका भविष्य कैसा रहने वाला है, ये बात आप अंदाजा लगा सकते हैं। बहुत आसानी से इसका आकलन कर सकते हैं। तो आइए इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं क्या कहता है आपका हस्ताक्षर। वह व्यक्ति जो हस्ताक्षर करते समय नीचे से ऊपर की ओर लिखता है, वो मौलिक रूप से बहुत आस्तिक और आशावान होता है।
वह व्यक्ति बहुत साफ दिल का होता है, लेकिन स्वभाव से थोड़ा सा झगड़ालू हो सकता है, ऐसे लक्षण भी कहे जा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर वो लोग खासतौर पर जो ऊपर से नीचे की ओर, जिनका सिग्नेचर जो थोड़ा सा नीचे की तरफ आता है, ऊपर से साइन करते हुए टेढ़ा लिखते हैं, वो लोग, उनकी सोच जो है थोड़ी सी नेगेटिव होती है, नकारात्मक होती है। वह चाह करके भी नकारात्मक दृष्टिकोण को दूर नहीं कर पाते, सकारात्मक दृष्टिकोण अपना नहीं पाते। ऐसे लोग सोशल नहीं होते और मेल मिलाप रखने में बहुत विश्वास नहीं करते हैं। हस्ताक्षर करते समय अगर कोई व्यक्ति एक बार भी अपनी कलम नहीं उठाता है तो ऐसा व्यक्ति बेहद रहस्यमय और लड़ाकू माना जाता है। जो व्यक्ति साइन एक बार में करता हो, अपनी पेन बीच में ना उठाता हो, तो ऐसा मानते हैं कि बहुत रहस्यमय होता है और बहुत झगड़ालू प्रवृत्ति का होता है। अपने भीतर वह बहुत कुछ छुपा करके रखता है और कोई भी उसके अंदर की बात, उसके मन की बात को जान नहीं पाता। हस्ताक्षर के अंत में, यानी अपने सिग्नेचर के एंड में जो भी रेखा खींचने वाले या डॉट लगाने वाले लोग होते हैं, वो थोड़ा सा डरपोक होते हैं, थोड़े शर्मीले होते हैं। लोगों से मेल मिलाप करने में इनके अंदर थोड़ा सा साहस कम होता है। इनमें से बहुत से लोग शक्की मिजाज भी रखते हैं। जिन लोगों के हस्ताक्षर बहुत अस्पष्ट होते हैं, यानी बहुत क्लियर ना हो, वे जल्दीबाजी में साइन अगर करते हैं तो ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी सामान्य तरीके से नहीं जी पाते। अगर आप चाहें तो आप अनुभव कर सकते हैं। जिन लोगों का ऐसा सिग्नेचर होगा, आप पाएंगे कि उनके जीवन में बहुत सारी उलझनें, बहुत सारी समस्याएं एक साथ एक ही समय में चल रही होती हैं। धोखेबाज प्रवृत्ति के ये लोग अपनी सफलता के लिए किसी भी व्यक्ति का सहारा ले सकते हैं जिनके सिग्नेचर बहुत क्लियर नहीं होते, अस्पष्ट जिनकी साइन होती है। साइन करते समय कलम पर यानी पेन पर जोर दे करके लिखने वाला, साइन करने वाला व्यक्ति अपनी भावनाओं का गुलाम होता है। वह उत्तेजक प्रवृत्ति का तो है ही, लेकिन साथ ही साथ वह हठ रखने वाला यानी बहुत जिद्दी स्वभाव का भी होता है और बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। ऐसे लोगों को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। ऐसे व्यक्ति जो हस्ताक्षर के अंत में दो रेखाएं खींचते हैं, आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग एक लाइन खींचते हैं, कुछ लोग दो डॉट लगाते हैं, कुछ लोग दो रेखाएं खींचते हैं। वो भीतरी तौर पर अंदर से डरे हुए रहते हैं। हमेशा उनको किसी न किसी प्रकार का डर, हमेशा भय उनको सताता रहता है। उससे यही डर सताता है कि कोई उसका नुकसान करने वाला है, कहीं जाने अनजाने उनका कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए। जो व्यक्ति अपने नाम का पहला अक्षर लिखने के बाद सरनेम पूरा लिखते हैं, वह व्यवहारिक दृष्टिकोण से बहुत कुशल और बहुत मिलनसार होते हैं, बहुत सोशल लोग होते हैं। इनको प्रैक्टिकल जीवन का बहुत अच्छा अनुभव होता है। अपने हस्ताक्षर के अंत में, बीच में या कहीं भी अवरोधक का प्रयोग करने वाले लोग नैतिकता में बंधे सामाजिक व्यक्ति होते हैं। यानी अगर कोई लोग अपना साइन करते समय बीच में रुक जाएं या बीच में कोई ऐसी एक चीज़ ऐड कर दें, कोई ऐसा कैरेक्टर ऐड कर दें जिससे उनके सिग्नेचर को ब्रेक मिल रहा हो, तो समझिए कि ये बहुत ही सामाजिक बंधनों का ध्यान रखने वाले, नियम कानून का ध्यान रखने वाले, बहुत सुलझे और बहुत नैतिक लोग हैं। तो आज के महाउपाय में हमने जाना कि कैसे आपके सिग्नेचर आपके स्वभाव को बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। जी धन्यवाद। फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस।